गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका संस्कृत का पीरियड है और संस्कृत में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सप्तमः पाठ। सप्तमः पाठ हमने पढ़ लिया और इसके जो शब्दार्थ थे वह भी मैंने आपको दिए थे करने के लिए, तो आपने कर लिए होंगे, पाठ भी आपने पढ़ लिया होगा। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस पाठ की सप्तमः पाठ की एक्सरसाइज अभ्यास कार्य करेंगे हम आज। तो आपने ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। बच्चों, यह हमारा प्रश्न नंबर 1 है जो हमारा अभ्यास कार्य है। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, तो उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण हमें उच्चारण करना है, इसका सही उच्चारण के साथ हमने सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हमने इसका क्या है उच्चारण करना है। तो आप ध्यान से देखिए। अभवत, अकथयत, अगच्छत, निवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत्, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। तो ये आपने इसका सही से उच्चारण करना है। और अब आते हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार हमने क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो खाली स्थान है उसको हमने क्या करना है, भरना है। तो बच्चों, इसमें देखिए आप, एक वचन के हैं ये सब, ये द्विवचन के हैं और ये बहुवचन के हैं। इसमें पुरुष नहीं दिए हैं, केवल वचन दिए हैं। तो इसमें आप देखिए बच्चों, इसमें वसति, वसति का मतलब क्या होता है, रहता है। ये लट्लकार वर्तमान काल के रूप हैं, ये सभी लट्लकार वर्तमान काल के रूप हैं ये। लेकिन इसमें क्या कर दिया है बच्चों, इसे वसति, वसति का मतलब रहता है, पूजति पूजा करता है, रक्षति रक्षा करता है, चरति चरता है, करोति करता है। लेकिन इसमें जब स्म लग गया तो यह भूतकाल की क्रिया हो गई। ये लट लकार वर्तमान काल होता है, लंग लकार की क्रिया हो गई। ये क्या लगाने से, स्म लगाने से। तो ये वसति स्म, वसति का मतलब होता रहता है, वसति स्म रहता था, वसत स्म रहते थे। कौन, दो के लिए, द्विवचन के लिए है ये वचन आपने देखने हैं। और वसंती स्म, ये सब के रूप ऐसे ही चलेंगे। पूजति स्म, ठीक है, पूजा करता था। वैसे पूजति का मतलब पूजा करना होता है, लेकिन पूजति स्म मतलब इसमें था आ गया, स्म लगा के क्या हो गया, था हो गया। वैसे पूजयत स्म 2 के लिए और पूजन्ति स्म बहुवचन, मतलब 2 से ज़्यादा जब हो जाते हैं, 3 से ज़्यादा तो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो रक्षति स्म एक वचन में, रक्षत स्म द्विवचन में और रक्षन्ति स्म बहुवचन में। ऐसे है चरति स्म, चरत स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुत स्म, कुर्वन्ति स्म। तो बच्चों, यह आपने इसको समझना है अच्छे से। अब है इसमें, अब देखिए पुरुष है, पुरुष दिया है, प्रथम पुरुष के हैं ये सभी रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। यह क्या है, सब भूतकाल की क्रियाएं हैं इसमें। अकथयत कहा, अकथयताम द्विवचन में दोनों ने कहा, अकथयन बहुतों ने कहा। तो ये इसमें क्या है, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। लेकिन इसमें क्या है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष कौन होता है बच्चों, प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में सह तौते, जिसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं वह यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में हम कह रहे। स पठती, वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, जो यहाँ पर नहीं है। तो वह क्या होता है, हमारा प्रथम पुरुष होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वह क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। और जिससे हम बात कर रहे हैं वह क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है।
और हम खुद जो हम बात कर रहे हैं, खुद हम क्या हैं, स्वयं हम क्या हैं, उत्तम पुरुष हैं। हम हो गए उत्तम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं वह हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह हो गया प्रथम पुरुष। तो ये आपने समझना है। अब दूसरा है, ये गौ वाला है, इसमें पुरुष है मध्यम पुरुष। पहले हम प्रथम पुरुष पढ़ा। मध्यम पुरुष में क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में अवसा, ये जो क्रिया शब्द हैं यह किसके हैं, मध्यम पुरुष के हैं। अवसा, अवसतम, अवसत। अपूजय, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरः, अचरतम, अचरत। ये फिल किया है, केवल भरने के लिए है ये। अब है हमारा घ, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचियम, अरचियाव, अरचियाम। ये वचन है, द्विवचन है, एक वचन है। बच्चों ये बहुत बार पढ़ा है आपने, तो आपके समझ में आ गया होगा। और क्योंकि यह हर पाठ में होता है, हर पाठ के जो अभ्यास कार्य होता है उसमें होता है, तो मैं ये सब आपको हमेशा पढ़ाती रहती हूँ, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है इसमें देखिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो ये प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। 1 वर्ड आंसर, एक वर्ड में हमने इनका आंसर देना है। तपः प्रभावात के सखाया जाता। तपः प्रभावात के सखाया। बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है, इस प्रश्न का जो अर्थ है वह है, तपा प्रभावाता के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। किसने किया तप, पार्वती ने की तपस्या, तो उसके मित्र, तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए, हिंसक पशुआ। हिंसक पशुआ, जो हिंसक पशु जंगली जो जानवर होते हैं वह क्या बन गए थे, पार्वती के सखा बन गए थे, दोस्त बन गए थे। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गई वो तपस्या के लिए। कह शमशाने वसती, शमशान में कौन वसता है, शमशान में कौन निवास करता है, शिव। शिव निंदा श्रुता क क्रुद्धा जातः। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गया, पार्वती। वटु रूपेण तपोवन क प्रविशत। तपोवन में जहाँ पर पार्वती तपस्या कर रही थी वहाँ पर वटु रूपेण, वहाँ पर वटु के रूप में किसने प्रवेश किया, ब्रह्मचारी के रूप में किसने प्रवेश किया तपोवन में, शिव। जहाँ पर पार्वती तपस्या कर रही थी वहाँ पर क्या ब्रह्मचारी के रूप में किसने प्रवेश किया, तो शिव ने प्रवेश किया। अब है बच्चों, अब है कहा, का, कम, का प्रति कथयति। यहाँ पर किसने किसके प्रति कहा, किसने किसको क्या कहा, तो आपने ध्यान से देखना है। वत्से तपा कठिना भवती, जो पार्वती की माता हैं मैना, उन्होंने कहा कि हे पुत्री तपा कठिना भवती, तप क्या होता है, कठिन होता है। तो किसने कहा, माता ने किसको कहा, पार्वती, पार्वती को। अहम तपः येव चरिष्यामि, अब मैं तप करूँगी। अहम तपः येव चरिष्यामि, मैं तप करूँगी, किसने कहा, पार्वती ने कहा। किससे, मैना, अपनी माता से। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति। जो मनुष्य होते हैं, जो तप करने वाले होते हैं, जो कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं, वह क्या है, अपने धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। किसने कहा, पार्वती ने कहा। किससे कहा, विजया, अब जो सहेली थी, सखी थी पार्वती की, उनसे कहा। अब है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हो, तुम प्रसिद्ध हो। किसके नाम से, अपर्णा के नाम से। किसने कहा, विजया, जो पार्वती की सहेली थी, किसको कहा, पार्वती को कहा। पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, पार्वती प्रीतोऽस्मि
तव संकल्पेन, मैं पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से क्या हूँ, खुश हूँ। मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से खुश हूँ। किसने कहा? शिव ने कहा। किसको? पार्वती को। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला धर्म का साधन है। किसने कहा? शरीर ही पहले धर्म का साधन है। कि वटु जो ब्रह्मचारी था, किसको कहा? विजया को कहा। अहम तव कृत दासोस्मि, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा क्या हूँ? ऋणी हूँ। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। किसने कहा? शिव ने कहा। किसको? पार्वती को। अब ये प्रश्न नंबर 5 है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 5 में अभी आपको ये इसमें प्रश्नानाम उत्तरायण लिखता हमने वाक्य में, इसका ये वन वर्ड आंसर नहीं है, हमने पूर्ण वाक्य में इनके आंसर देने हैं। तो मैं अभी आपको ये कॉपी में करवाऊंगी। तो बच्चों अब है प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखता। मंजूषा जो ये हमारा मंजूषा है, जो हेल्प बॉक्स है, इससे हमें क्या करना है? पद चुनकर समानार्थक पद लिखने हैं। इसके जो समानार्थक पद होते हैं, पर्यायवाची शब्द जिनको हम हिंदी में कहते हैं, वह लिखने हैं। तो शिलायाम, शिलाया किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं शिलायाम। तो इसका क्या होता है पर्यायवाची? प्रस्तरे। पशवः, पशु होते हैं, तो इनका पर्यायवाची क्या होता है? जंतवः। अम्बा, अम्बा माँ को बोलते हैं, तो यहाँ पर होगा माता। नेत्राणि, नेत्र हम आँखों को बोलते हैं, तो यहाँ पर नयनानि, नयन भी हम क्या बोलते हैं? आँखों को ही बोलते हैं। तुष्णीम, तुष्णीम हम मौन, जब हम चुपचाप रहते हैं तो तुष्णीम भी किसको बोलते हैं? मौनम। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुता, उदाहरण के अनुसार हमने क्या करना है? पद की रचना करनी है। जैसे वसति स्म, रहता था। वसति का मतलब तो रहता है होता है, लेकिन वसति स्म, जब स्म लग जाता है तो था हो जाता है, इसका लंग लकार में आ जाता है वो। जबकि वसति शब्द किसका है? लट लकार का है। तो वसति स्म रहता था। और तो इसका क्या है? अवसत। अवसत का मतलब क्या होता है? रहता था। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर ये शब्द बनाए, वैसे हमने और भी बनाने हैं। पश्यति स्म, देखता था। अपश्यत, अपश्यत का मतलब क्या होता है? देखता था। अब है तपति स्म, अतपत। चिंतयति स्म, अचिंतयत। वदति स्म, अवदयत। गच्छति स्म, अगच्छत। तो गया, इसमें भी गया था, ये सब लंग लकार के ही, ये जो शब्द बने ये भी लंग लकार के ही बने हैं। और ये भी जब इसमें स्म, वैसे लट लकार के शब्द थे सभी, ये जो क्रिया शब्द थे सब लट लकार के थे, लेकिन जब इसमें स्म बन गया तो इस किसके हो गए? लंग लकार के हो गए, भूतकाल के हो गए। तो बच्चों यह आपने अच्छे से समझने हैं और इनको अच्छा सा आपको करना है और अच्छे से इनको याद भी करना है। अब यह भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर लिया। पहले यहाँ पर ये वाले इधर लिखे थे, अब क्या है? ये वाले इधर लिख दिए। तो अब देखो इसमें अलिखत लिखा, लिखा कब लिखा? पास्ट टेंस में लिखा, ठीक है, लंग लकार में लिखा। तो लिखति स्म, ये जो लिखति, कथयति, नयति, पठति, धावति, हस्ती, ये तो लट लकार के शब्द हैं, सब क्रिया शब्द लट लकार के हैं ये, लेकिन इसमें स्म लग गया तो ये क्या हो गए? लंग लकार के हो गए। लट लकार वर्तमान काल और लंग लकार भूतकाल, तो वे भूतकाल के शब्द बन गए। तो यह शब्द भी भूतकाल के ही बन गए और यह भी भूतकाल के ही बन गए स्म लगा के। तो अलिखत लिखा और लिखति स्म लिखा था। अकथयत कहा, कथयति स्म कहा था। अनयत नयति स्म अपठत पठति स्म। अधावत धावति स्म। और अहसत हसति स्म, हंसा हंसा था, इसमें हंसति स्म हंसा था। धावति स्म दौड़ा था। पठति स्म पढ़ा था। और इसमें कि अपठत पढ़ा, अधावत दौड़ा, अहसत हंसा, ठीक है। तो अनयत ले गया, नयति ये वर्तमान काल का होता है लट लकार का। तो बच्चों इस तरह हमने इसको पढ़ा और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको
नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। और इसका जो रिटर्न वर्क होगा मैं आपको कॉपी में दूँगी, कॉपी में आपको वो करना है। और यह जितना मैंने आपको यह पढ़ाया है यह आपने अपनी बुक में भी भरना है इसको। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया हो गया, बुक में भी इसको प्रॉपर ऐसे ही फिल करना है जैसे मैंने कर रखा है। बाकी जो इसका और जो नेक्स्ट चैप्टर का वर्क होगा नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी आपको, और इसको आपने याद करना है और अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।